अस्सलाम वालेकुम। ट्रुथ सेंट्री के साथ मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आज हम बात करेंगे कि सीएसएस का आज पेपर था पहला 2023 का, जिसका जो इंग्लिश के पेपर में एक टॉपिक काफ़ी चर्चा में है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। अब भी मुझे लगता है जो पेपर सेट कर रहे थे या तो वो इंडियन एड्स देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन है क्योंकि वहाँ पर ही ये ट्रेंड चलता है, या फिर वो मेन मटीरियल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। जो सीएसएस का एसए का पेपर है उसमें मोस्टली जो है टॉपिक्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या पाकिस्तान के जो अफेयर्स से रिलेटेड है, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी भी एनालाइज की जाए जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन इस दफ़े एक थोड़ा ट्रेंड मुझे लगता है कि चेंज हुआ है कि एक प्योरली देखना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा कोई क्रिटिकल है और उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड भी है वो भी ऐसे टॉपिक्स में खुलकर सामने आती है, वो किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं चीज़ों को। लेकिन हम तो चौंका जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, हमने मीडिया पढ़ा है, हम सियासी लोगों के साथ उन पर बातचीत कर सकते हैं, तो हमारे लिए जो हमारे बॉयज़ हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं वो भी सियासत के लोग ही हैं। ऑल्दो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इस बॉयज़ विल बी बॉयज़ की, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव काम करे, कोई भी ऐसा फजूल किस्म का काम करके लड़के उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। और हमारी सियासत में भी ऐसे ही होता है कि हर किस्म का घटिया काम करने के बाद वो कहते हैं कि सियासत में सब जायज़ है। सबसे जो पहले आज लेटेस्ट न्यूज़ है वो है शाहिद खान अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी नाराज़गी चल रही है। और ये शुरू कब हुई है बात, जब मिफ्ताह इस्माइल साहब को वजारत खजाना का जो पोर्टफोलियो है उससे हटाया गया था, तो उससे ये नाराज़गी की एक जो इन दोनों में दरमियान गैप आया था। और जो अभी वो मज़ीद वाइडन हुआ है वो हुआ है कि जब मरियम नवाज साहिबा को हेड बना दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो इस बात पर मुबैना तौर पर एग्री नहीं हो रहे कि वो मरियम नवाज की लीडरशिप में काम करेंगे। ऑल दो पहले सारी उम्र वो करते रहे हैं, अभी तक 2011 से मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। लेकिन हमारे बॉयज़ का मसला ये है कि उनका जो ज़मीर जागता है वो बहुत लेट जागता है। क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब को निकाला वजारत से, उसके बाद उनका ज़मीर जागा, फिर वो क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि एक आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है। ऑल दो पहले वो खुद वजारत खजाना का जो पोर्टफोलियो था उनके पास था और उसमें भी लोग सफ़र कर रहे थे। लेकिन जब इनको निकाल दिया गया तो फिर इनको याद आ गया कि अवाम तो बहुत तंग हो रही है और अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अगर इनका ज़मीर यही पार्टियों के अंदर रहते हुए जाग जाए तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद जो पेशावर अटैक हुआ था उस पर एक बहुत अहम और मेरे ख्याल में पॉजिटिव अपडेट ये है कि वहाँ की जो पुलिस एहलकार हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि जिसने ये करवाया है उनके मुताबिक जिसने ये करवाया है उनको ये मालूम है। और काफ़ी जगहों पर वो एहतजाज कर रहे हैं कि जब तक आप इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट GIT रिपोर्ट नहीं बनाते कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से हुआ है, इस सब के पीछे कौन है, तब तक वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। और मेरे ख्याल से यही वो अप्रोच है जो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो उसको फॉलो करे, ताकि अपने राइट्स के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं तब ही ये मुमकिन है कि चीज़ें सॉर्टेड होगी। और मेरे ख्याल से अगर अभी जो KPK की पुलिस है इसको मज़ीद लेकर चलती है आगे इसी एहतजाज को और वो इस पर एडामेंट रहते हैं कि हमने ये करना ही करना है, तो मेरे ख्याल से इसका एक जो अनबायस्ड एनालिसिस भी होगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं आज के दिन में जो बहुत अहम हुई हैं। लेकिन सबसे अहम जो पेशावर वाला अटैक है उसी पर है। लेकिन अपडेट रहना चाहिए सबको कि पेशावर में जो हुआ है उसके बाद क्या पॉलिसी हुकूमत की तरफ से हमें नज़र आती है। तो मज़ीद जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ट्रुथ सेंट्रिक। अल्लाह हाफिज़।